नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही छोटी सी कविता महज 4 अंतरा का लेकर के आया हूँ, जिसका शीर्षक है अर्पण। प्रस्तुत कविता का अगर बैकग्राउंड की ओर जाएं तो यहाँ अर्पण का तात्पर्य है कि व्यक्ति का जब किसी के प्रति श्रद्धा भक्ति जाग उठता है, या यूँ कहें कि उससे वो प्रेम कर बैठता है, चाहे वो ईश्वर ही क्यों न हो, तो वह चाहता है कि हम क्या करें जो अगला खुश हो। अपनी श्रद्धा से, अपनी भक्ति से वह जितना हो सकता है समर्पण करना चाहता है। हालांकि उनकी क्षमता जिस चीज़ की नहीं होती है उसे भी वह उसको देना चाहता है, परंतु अगला यानी जिसे वो देना चाहता है उसकी योग्यता, उसकी क्षमता बहुत अधिक होती है, और वह इसे अगर स्वीकार नहीं करता है तो वहाँ फिर एक बहुत बड़ी विडंबना खड़ी हो जाती है। कविता का भाव शायद इसी ओर संकेत करता है। चलिए मैं कविता की ओर बढ़ता हूँ, जिसका शीर्षक है अर्पण। एक बात है कि निर्धन को माया अधिक होता है, या यूँ कहें कि जिसके पास जागीर होता है उसे जिगर नहीं होती, और जिसके पास जिगर होता है उसे जागीर नहीं होता। अर्थात गरीब को माया अधिक होता है, वह देना चाहता है दूसरे को प्रोत्साहन करना चाहता है, उनमें देने की भावना होती है, परंतु उनके पास होता ही नहीं है जो दूसरे को दे। कविता की ओर बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है अर्पण। जानते हैं जग मैं गरीब हूँ, यह संसार जानता है कि मैं गरीब हूँ। जानते हैं जग मैं गरीब हूँ, पर तुम्हें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हार मांस का मनुष्य ही तो हूँ, इसे झकझोरना नहीं चाहिए। ये तो सब कोई जानता है कि मैं गरीब हूँ, पर मैं भी तो एक मनुष्य हूँ। जिस तरह से तुम हार मांस का एक पुतला हो, मैं भी उसी तरह से हूँ। जानते हैं जग मैं गरीब हूँ, पर तुम्हें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हार मांस का मनुष्य ही तो हूँ, इसे झकझोरना नहीं चाहिए। अगला अंतरा, माया मोह का यह संसार माया मोह का है। आंख बंद कर लो तो कोई किसी का नहीं है। आंख बंद कर लो तो कोई किसी का नहीं है। जब तक शरीर में सांस चल रही है, माया के संसार से आप जुड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं। माया मोह का है यह संसार, वरना किसे कौन पहचानता। माया से ही संसार बनी है, और प्रेम के कारण संबंध जुटता। यह तो मनुष्य की, क्या कहा जाए कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज से बिल्कुल अलग नहीं रह सकता है, और सामाजिक भावना जो होनी चाहिए वो तो होना तय है। माया मोह का यह संसार, वरना किसे कौन पहचानता। माया से ही संसार बनी है, प्रेम के कारण संबंध जुटता। गरीब मैं हूँ पर मन नहीं।
एक बात और, एक शेर यहाँ अर्ज करना चाहूँगा कि भले धन से दौलत से गरीब रहो पर दिल से रहो धनवान। भले ही दौलत से गरीब रहो पर दिल से रहो धनवान। अक्सर गरीब घर के आगे लिखते हैं सुस्वागतम और अमीर दरवाजे पर लिखते हैं कुत्ते से सावधान। दौलत से धन से भरे गरीब रहो पर दिल से रहो धनवान। अक्सर गरीब घर पे लिखते हैं सुस्वागतम और अमीर लिखते हैं दरवाजे पर कुत्ते से सावधान। तो वही बात है दोस्तों, गरीब मैं हूँ पर मन नहीं। इंसान गरीब है, उसका दिल गरीब नहीं हो सकता है, या नहीं भी है, मन गरीब नहीं है। गरीब मैं हूँ पर मन नहीं, जो कि विधि का विधान है। ये तो विधाता का दिया हुआ है, ये विधाता दिया है, ये हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। किसी के किस्मत में क्या है, ये तो विधि का विधान है। गरीब मैं हूँ पर मन नहीं, जो कि विधि का विधाता है। पर किस्मत किसने देखा है, कब निर्धन धनवान हो जाता है। पर किस्मत किसने देखा है कि कब निर्धन धनवान हो जाता है। एक और कहावत है कि त्रिया चरित्र पुरुषो भागम दैवो न जाने कुतो बरम। स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग कब बदल जाएगा, कोई नहीं कह सकता है। इसलिए कोई अगर गरीब है तो वो कब अमीर हो जाएगा ये कहा नहीं जा सकता है। कोई अगर अमीर है तो वो कब गरीब बन जाएगा ये भी नहीं कहा जा सकता है। इसलिए ये समय का चक्र है। चलिए अंतिम मंत्रा इस कविता का, क्षमता नहीं है जिसे रिक्शा का। यहाँ गौर कीजिएगा दोस्तों, बहुत बड़ा बात है। अगर समझने का प्रयास कीजिएगा तो बहुत गहराई तक आप पहुंच जाइएगा। थोड़ा गौर कीजिएगा। क्षमता नहीं है जिसे रिक्शा का, पर मारुति को बुलाने चला है। मारुति मतलब मारुति का, जिसको कि रिक्शा बुलाने का क्षमता नहीं, रिक्शा का भाड़ा देने का क्षमता नहीं है, वो अगला को मारुति पर बिठाने की बात सोच रहा है। क्षमता नहीं है जिसे रिक्शा का, पर मारुति को बुलाने चला है। इसलिए खिल्ली उड़ाया जग ने, क्योंकि अर्जुन बदकिस्मत वाला है। धन्यवाद दोस्तों। आशा है कविता आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और पसंद आए तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।